नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैसिव विक्ट्री पे। बहुत ज़्यादा सवाल बच्चों के आ रहे थे कि सर पिछली बार की कट ऑफ तो बता दीजिए, हमारा जो टारगेट है हम उस टारगेट को कैसे सेट करें। हमें पिछली बार की कट ऑफ यदि पता चल जाएगी तो जो हमारा काम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारे जो टारगेट है हमने टारगेट को हम फिक्स कर लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्केलर 2026। पिछली बार की कट ऑफ इतनी कम आखिर क्यों गई थी, इस बार क्या रह सकती है कट ऑफ, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी मेरे दोस्त वो क्या रही थी। सबसे पहले हम कुछ चीजें जानना चाहेंगे। 100 नंबर का पेपर होता है भाई, ठीक है, कुछ चीजें जानना चाहेंगे। 100 नंबर का आपका स्केलर का पेपर होता है। इस 100 नंबर में से जो भैया जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो मिनिमम मार्क्स है इतने तो आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप पास माने जाओगे, 45 नंबर। और एससी और एसटी के लिए मेरे दोस्त 35 नंबर मिनिमम होता है। यह आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम कट ऑफ देते हैं यूकेएसएससी स्केलर 2025 की कट ऑफ मेल और फीमेल की। जनरल के अंदर जो कट ऑफ गई थी वो 45.5 गई थी, फीमेल में 46 कट ऑफ गई हुई थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 45 गई हुई थी, और फीमेल के अंदर कोई भी ऐसी फीमेल नहीं थी जो भैया ईडब्ल्यूएस के अंदर क्वालिफाई हुई हो। ठीक हो गया, हो सकता है कि फीमेल वहां पर रही ना हो, इसी वजह से यहां पर वैकेंसी खाली गई थी। ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ गई है वो 45 गई है। मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम मार्क्स थे ना वहां पर कट ऑफ लगी। भैया आप सोच लो, पेपर का लेवल अच्छा खासा था, बच्चों के पसीने छूट गए थे पेपर के अंदर, इसी वजह से ये कट ऑफ 45 गई है। और फीमेल की भी कट ऑफ 45 ही गई है। एससी के अंदर मैंने मिनिमम कट ऑफ बताया 35, और कट ऑफ गई कितनी है, 35.5 गई है। फीमेल के अंदर 38.5 गई है। एसटी के अंदर भी मिनिमम मार्क्स 35 थे, तो भैया मेल की जो कट ऑफ गई है 35 गई है, फीमेल की 52.75 है ना। हो सकता है कि यहां पर एक या दो ही फीमेल ऐसी हो जो एसटी कैटेगरी में हो, और इसलिए ये कट ऑफ उन्होंने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। ठीक है, तो कट ऑफ तो बहुत बेहतरीन गई हुई थी, मतलब बहुत कम गई थी। जो मिनिमम नंबर लाने थे ना, अगर कोई मिनिमम नंबर ले आता तो वह भैया स्केलर बन गया होता। लेकिन गुरुजी अब ये बता दीजिएगा कि इस बार की कट ऑफ हमारी क्या जाने वाली है। ठीक है, इस बार की कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। कभी भी कट ऑफ बताने से पहले हमें देखना होता है कि भैया पेपर का लेवल कैसा है। अभी हमने पेपर का लेवल तो देखा नहीं है। अगर पेपर का लेवल नहीं देखा है तो मेरे दोस्त हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अनुमान लगाएं। मेरे दोस्त यदि आपको ना टारगेट सेट करना है तो आप टारगेट सेट कर सकते हैं मेरे दोस्त। आप ये मान के चलिए, यदि पिछली बार की तरह पेपर आता है तो आप 65 प्लस का टारगेट लेके चलिए। जब आप 65 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं तब बोल रहा हूं 65 प्लस, जब ये पिछली बार का तरह पेपर आता है आपके पास, तब आपको 65 प्लस इसको लेके चलना है मेरे दोस्त। आ रही बातें समझ में, बिल्कुल आ रही होंगी। अगर पेपर आसान आता है मेरे दोस्त, तब आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा और बढ़ जाती है। और हालांकि पहले इसमें फिजिकल होता है तो बच्चे वहां पर भी छट जाते हैं। ठीक है, तो भाई याद रखना, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 65 प्लस। पिछली बार की यदि पेपर आ गया पिछली बार की तरह, ये कट ऑफ रही, मैंने आपको बता दिया मिनिमम पर ही कट ऑफ लगी हुई थी। तो आप सबको ये जानकर पता लग गया होगा कि भैया हमें तैयारी कैसे करनी है। अगली वीडियो किस पर आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक जो डाउट है, हर एक जो क्वेरी है, उसको पूरा कर पाऊं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।